दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में डॉक्टर एस जयशंकर आए और उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में बयान दिए। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला क्या, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर क्या बोला, और फिर एंड में मैं आपको अपना एक एनालिसिस देने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हैं दे एमिनेट, यानी कि वहां से शुरू होती हैं ये पाकिस्तानी आर्मी से, चाहे वो एक डीस्टेबलाइजिंग फोर्स हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है पाकिस्तान में, वो उसको पैकेज करके दे सेंड इट टू इंडिया। और भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ वो ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी रिलेटेड है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तो दोनों पैर टूटे हुए हैं, और आज से नहीं 1947 से टूटे हुए हैं। 1947 से देव हैड एब्सोल्युटली नथिंग ऑलमोस्ट टू डू विद गवर्नेंस। वहां पे चाहे पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर हो, चाहे डिक्टेटर ना हो, आप ये मान के चलिए कि अंडरलाइंग एक थीम है डिक्टेटरशिप का। और जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एलीट हैं दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो या राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हो, दे ऑल्सो हैव दैट एलिमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को वही सूट करता है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी पावर में रहेगा, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो को ले लीजिए, जो कि एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर था पाकिस्तान का। उसका फौज से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था, इनडायरेक्टली फौज की ही उपज थी वो। लेकिन जाहिर सी बात है कि ही वॉज फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, ही वॉज अ सिविलियन, इफ आई मे पुट इट इन दोज टर्म्स, ही वॉज अ सिविलियन। लेकिन दिमाग पूरा डिक्टेटर वाला। आज की तारीख में शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को देखिए, दिमाग पूरा डिक्टेटर वाला, पहनते हैं सादे लिबास, नॉट अ यूनिफॉर्म, बट दिमाग वही जर्नल वाला, पाकिस्तानी जर्नल, नॉट एनी अदर जनरल, द स्पेसिफिकली आई एम सेइंग पाकिस्तानी जनरल। तो ये समझाने की कोशिश, अच्छा ये सारे के सारे एग्जांपल मेरे हैं, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने नहीं दिए, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा बोला क्यों पाकिस्तान के बारे में, आखिर बात क्या थी, व्हाट वाज द इशू रिगार्डिंग पाकिस्तान। और भी डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि साहब, India should resist any temptation to view itself through a hyphenated lens with Pakistan, citing stark differences in capabilities, governance and global reputation. ये हिंदुस्तान में एक्चुअली क्या होता है कि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि साहब, कई इंडियंस को ना ये है कि हम पाकिस्तान, इंडिया पाक उस नज़र से देखें कि भाई हम ज़्यादा अच्छे हैं और हमारी ग्लोबल रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुमसे अच्छी है, हमारी डिप्लोमेसी तुमसे अच्छी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। उनका कहना है कि ये सब छोड़ दो, ये सब आप कंपेयर करना छोड़ दो, और कंपेयर करना इसलिए छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप उसके साथ कंपेयर करें जो आप बिल्कुल आप आसमान पे हो, जमीन पे गिरे हो, उनके साथ कंपेयर करने का क्या लॉजिक है, ये मेरा सवाल आपको है दोस्तों। आप अगर देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो एक बहुत फैशनेबल एक टॉपिक है जिसके ऊपर हर एक पाकिस्तानी पॉडकास्टर, जिसके मिलियंस में व्यूज आते हों, या जो बड़ा पॉपुलर हो, या फिर कोई मेन टेलीविजन एंकर जो कि बड़ा पॉपुलर है पाकिस्तान में, जिसको लोग समझते हैं कि हाँ ये बड़ा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, बड़ी इज्जत है उसकी पाकिस्तान के अंदर, उसका एक टॉपिक है जो हर एक बंदे ने पाकिस्तान के अंदर कवर कर रखा है। उसके बिना इनके पॉडकास्ट, इनके टीवी प्रोग्राम पूरे नहीं होते। एक ही दिन दो मुल्क बनते हैं। अब पाकिस्तान बनते हैं, भारत तो हजारों साल पुराना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज एक ही दिन दो मुल्क बनते हैं। पाकिस्तान बना था, भारत आजाद हुआ था, जाहिर सी बात है, एक ही दिन दो मुल्क बनते हैं। फिर इनकी ट्रेजेक्टरीज अलग अलग कैसे हो गई, आज भारत इस लेवल पे पहुंच गया, हम इस लेवल पे हैं, ये क्यों कहा जाता है आपको पता है? और डॉक्टर जयशंकर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानबूझ के कहा जाता है दोस्तों। ये पाकिस्तानी मीडिया जानबूझ के इसको, देखो इंडियंस तो इतने अच्छे हो गए, हम लोग इतने बेकार हैं। ये जितने भी यूट्यूबर सड़क पर माइक मुंह में देते हैं ना अपने लोगों के कि तू बोल कि भारत इतना अच्छा है, क्यों? आप ये मत सोचना सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं, नहीं, व्यूज हैं, पैसा है, लेकिन एक और इसके पीछे साइकोलॉजिकल बात है जो आपको समझनी जरूरी है। आज मैं आपके सामने खोलता हूं ये बात। देखिए, ऐसा होता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान, क्योंकि नेबर्स हैं, और भारत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपने किसी भी नेबर के। बस एक, हां ठीक है, चाइना है जो हमसे आगे है, वो भी पीछे छूटेगा,
लेकिन हमारे किसी भी नेबर से भारत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, आपने देखा होगा नेपाल कभी कंपेयर करता है? कभी नहीं। बांग्लादेश तक कंपेयर नहीं करता, भूटान कभी कंपेयर करता है, श्रीलंका कभी कंपेयर करता है, म्यांमार कभी कंपेयर करता है। ये खुजली खुरचन सिर्फ पाकिस्तानियों को है। और ऐसा क्यों है दोस्तों? वाई? एक तो पार्टीशन, एक उसके पीछे ये स्टोरी है। दूसरी चीज ये भी है ना कि आप अगर भारत के साथ अपने, और ये डॉक्टर जयशंकर ने यही बोला कि डीहाइफिनेट करने की जरूरत है। ये इंडो पाक इंडो पाक इंडो पाक ये सब फ्रॉड है, ये 420 है। और डॉक्टर जयशंकर का एक्चुअल क्या कहना चाहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तानी चाहते हैं, चाहे आप पाकिस्तानियों को गालियां दे दें, वो चाहते हैं कि भारत के साथ जुड़े रहें। वरना पाकिस्तान का वजूद क्या है? पाकिस्तान का असली में ये वजूद है, राइट? और ये लोग बोलते भी हैं पाकिस्तानी, बाय द वे, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप जाके सोशल मीडिया पे या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप पाकिस्तान की जाके चेक कर सकते हैं। ये बाहर जाके झूठ बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की और पाकिस्तानियों की बाहर इज्जत नहीं है दोस्तों। उनको गंदी नजरों से देखा जाता है कि स्मगलर आ गए या फिर कोई टेररिस्ट, इस टाइप की नजरों से उनको देखा जाता है। तो बचने के लिए कि हम इज्जतदार लगें, वो इंडिया के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी तो साफ झूठ बोल देते हैं कि हम तो इंडियंस हैं, क्योंकि जो सामने गोरा खड़ा है उसको क्या पता यार तुम इंडियन हो। वो थोड़ा ना पासपोर्ट तो आपका इमिग्रेशन वाला मांगेगा, एयरपोर्ट वाला मांगेगा। उसके सड़क पे चल रहे हैं आप, किसी से बातचीत कर रहे हैं सोशल सर्कल्स में, तो वो थोड़ा ना अपने आप को कह सकता है कि भैया ये इंडियन है पाकिस्तानी है। उनको तो समझ नहीं है, आप और मैं समझ लेंगे। यही डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो। ये हाइफिनेशन के चक्कर में इंडिया पाक इंडिया पाक, ये पाकिस्तान जानबूझ के अपने यूट्यूबर से करवाता है, जानबूझ के अपने मीडिया से करवाता है कि वो जो लिंक है भारत के साथ वो जुड़ा रहे। इसमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा है क्रेडिबिलिटी का, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता है। आप देखना हर चीज में, ये मोटरसाइकिल भारत में कितने की बिक रही है आपको पता है क्या? आप गेस कर सकती हैं मैडम, आप बताइए कितने की? अरे ये मोटरसाइकिल तो कम से कम 5 लाख रुपए की होगी। अरे नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं तो सिर्फ 1.5 लाख की है। 1.5 लाख? मुझे भरोसा ही नहीं है, मैं यकीन ही नहीं करती। ये सारे के सारे जो स्क्रिप्टेड मामले हैं ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। और आप ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत देखेंगे, ये गाड़ी कितने की है? अच्छा ये महिंद्रा की गाड़ी है, ये कितने की है? भाई ये तो कम से कम 3 करोड़ की होगी। अगर मैं आपको बोलूं ये गाड़ी 20 लाख की है तो 20 लाख की, मैं तो भरोसा ही नहीं कर सकता, मुझे तो यकीन ही नहीं है। आप गलत बात ये जो सारी स्क्रिप्ट है ना, ये क्या है स्क्रिप्ट दोस्तों? ये स्क्रिप्ट वो है कि साहब किसी तरीके से भारत के साथ हम जुड़े रहें, क्योंकि दुनिया फिर हमें उस नजर से देखेगी, हमें सीरियसली लेगी, राइट? अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। कल्चरली चाइना से इनका कोई मेल नहीं है, कोई भी मेल नहीं है, और वैसे ही चाइनीज के गुलाम है ये जुड़ेंगे किसके साथ? ये हमसे जुड़ना चाहते हैं। यही डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि कभी भी, ठीक है, और पाकिस्तानी हर समय यार आप तो हमसे इतने बेहतर हैं, कहना भाई तो दूर रहे यार। अच्छा, ये जो डॉक्टर जयशंकर का बयान है, जो HT के उन्होंने कॉन्क्लेव में बोला था हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप जो समिट हुआ था, तो उधर फिर ये सब बातें हुई वहां पे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर जयशंकर गलत बोल रहे हैं और हमारी फौज हमारा फक्र है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें उन्होंने भी बोली। पाकिस्तानियों ने जवाब देने की कोशिश करी। साहब ये है कि Pakistan was a responsible state and its institutions including armed forces were pillar of national security dedicated to safeguarding blah blah blah। और भारत के लिए बोला है कि part of a propaganda campaign designed to distract attention from India's destabilizing actions in the region and beyond as well as state sponsored terrorism in Pakistan। अब ये पाकिस्तान का बयानिया है, ठीक है ना? इन्होंने बोला, इन्होंने बोला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और इस वक्त मैं पाकिस्तानी कौम से, पूरी पाकिस्तान की जो कौम है 25 करोड़ में आप लोगों से मुखातिब हूं, और मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। यह बात सही है कि पाकिस्तानी आर्मी इंडिया की दुश्मन है, यह बात सच है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कभी सोचिएगा, पाकिस्तानी आर्मी आपकी भी दुश्मन है। भारत की और पाकिस्तानी आवाम का एक ही दुश्मन है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। हमारे साथ क्या करेंगे? टेररिज्म करेंगे, जंग करेंगे, फिर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिर दोनों टांगे तोड़ेंगे, फिर इनकी टांगे रिपेयर होंगी, फिर ये कुछ करेंगे, फिर ये मार खाएंगे। ये सब हमारा साइकिल चल रहा है 78 साल। लेकिन 78 साल से एक और साइकिल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, लगातार 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 इंटरफेयर करना। आपकी डेमोक्रेसी आपकी जमहूरियत की टांगें तोड़ दी हैं। आपकी जमहूरियत को ये लोग आईसीयू में ले गए। आज की तारीख में आपकी जमहूरियत का इतना बुरा हाल है कि जो आपके जमहूरी लीडर्स हैं, जो आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनका भी रवैया आर्मी के जर्नलों की तरह है। ये ज्यादा बोल रहा है जेल में डालो। ये कहां होता है भाई?
लेकिन ये पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत, विच इज अ जोक इन पाकिस्तान, एक लतीफा है, एक चुटकुला है, उसको भी ऐसा कर दिया है जमहूरियत को कि वो भी दे आर डिक्टेटर्स विदाउट यूनिफॉर्म। मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं आपके पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि जितना पाकिस्तानी फौज इंडिया की दुश्मन है या इंडिया उसको दुश्मन समझता है, उतना ही बड़ा दुश्मन आप पाकिस्तानी फौज को समझें। ये आपका भला नहीं चाहते, आपका अच्छा नहीं चाहते। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि कई पाकिस्तानियों से मेरी एक जमाने में, आजकल तो नहीं होती बात, एक जमाने में बड़ी बातें होती थी, हफ्ते में 2-3 बार जरूर होती थी, कि नहीं साहब हमारे जो सियासतदान है ना वो इतने करप्ट, ये अपने पाकिस्तानियों के बारे में बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान के मेजर साहब सियासतदान इतने करप्ट हैं कि हमारी फौज को बीच में आना ही पड़ता है। और ये 1947 से यही चलता चला आया है, बिकॉज आर पॉलिटिशियंस वर सो करप्ट। ये एक बयानिया पाकिस्तान में बना दिया, और ये फौज का ही बनाया है कि यार हम नहीं चाहते कुर्सी पे आना, हम नहीं चाहते कि ऐवान सदर पे कोई जर्नल दौड़ चढ़े, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे सियासतदान इतने घटिया। ऐसा पाकिस्तानी बताते हैं। अब दोस्तों इसमें भी मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 2-3 थिंग्स। डेमोक्रेसी वो पौधा है, आपको परसिवियरेंस जो होता है ना, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्या भारत में आज भी होता है, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत में कभी करप्शन नहीं हुआ? भारत में ऐसे नेता नहीं हुए जो लाखों करोड़ों रुपए जिन्होंने खत्म कर दिए, खा गए जो? भारत में क्या कभी गरीबी नहीं थी? क्या भारत ऐसे ही था, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी? भारत में भी किसान भूखा मरता था, भारत में भी फैमिन आया है, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। भारत में भी मैसिव करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, लेकिन आपने कभी भारत में यह नहीं देखा कि कोई जर्नल चढ़ दौड़ा और राष्ट्रपति भवन पर बोला कि नहीं मैं राष्ट्रपति हूं, आज से मैं राज करूंगा। कभी नहीं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, यही चीज आपने नेपाल में देखी। नेपाल में अभी तख्ता पलट हुआ, कोई जर्नल आया? आ सकता था ना, नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं भारत की जो स्टेबिलिटी का कारण है वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बड़ी डेप्थ थी। जो लोग पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि साहब जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बड़ी पॉलिटिकल डेप्थ थी और बड़े कमिटेड थे और लीडरशिप, हमारे यहां लीडरशिप का फुकदान था। इसमें एक और सच्चाई है दोस्तों। सच्चाई यह है कि इंडिया इज ऑलमोस्ट 85% हिंदू, और यही चीज नेपाल के बारे में है। नेपाल जहां पे राजशाही थी, जहां पे राजा था, नेपाल के लोगों ने बोला कि हमें, और वो हिंदू राष्ट्र था नेपाल। नेपाल के लोग जो कि ज्यादातर हिंदू हैं, परसेंटेज वाइज भारत से ज्यादा हिंदू नेपाल में, परसेंटेज का अगर आप देखें, उन्होंने बोला कि नहीं साहब हमें हिंदू स्टेट नहीं चाहिए, हमें सेकुलर स्टेट चाहिए। ये हिंदू की फितरत है। आप लीडरशिप का तो गाना गाते हैं ना पाकिस्तानी। मैं आपको बताता हूं, वरना आप मुझे एक नाम बताइए कि कौन सा अनब्रोकन चेन रही है किसी भी मुस्लिम कंट्री में जहां पे कि डेमोक्रेसी, आप बता दो मुझे। 57 मुस्लिम कंट्रीज है वर्ल्ड में, इक्का दुक्का कोई होगा, गलती से तो होगा, अदरवाइज 99% ऑफ देम आर कंट्रीज दैट हैव गॉट नथिंग, एब्सोल्युटली दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी। आप देख लेना। तो जो पाकिस्तानी ये सोचते हैं ना कि साहब ये ऐसा है, तो फिर इंडिया में एक पॉलिटिकल लीडरशिप थी और इंडिया में बड़े ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आजादी के वक्त भारत में देयर वर सम फैंटास्टिक पॉलिटिकल लीडर्स हु लेड द कंट्री इन द राइट डायरेक्शन। बट एक और बात ध्यान रखना, इट वाज इजियर इन केस ऑफ इंडिया सिंपली बिकॉज even at that time the vast majority of the population was Hindu। हिंदू की फितरत में ही नहीं है कि हम ये कर दें, वो कर दें, किसी की कुर्सी पे बैठ जाएं, किसी का, ये होता नहीं है। मैंने आपको नेपाल का भी एग्जांपल दे दिया। आपको जहां पे भी हिंदू अक्सरियत मिलेगी, हिंदू मेजॉरिटी मिलेगी, आपको ऐसा ही मिलेगा। और भारत आज की तारीख में सिर्फ इसलिए एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर रियासत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे संविधान में लिखा है, संविधान में तो लिखा है, हमारे आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, वो बात सच है। That is also true, right? And we all respect the constitution without exception। यह भी फैक्ट है कि मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है, यहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू की फितरत में नहीं है ये, उसके नेचर, उसके ब्लड में नहीं है ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, इसके पहले कि दे स्टार्ट सेइंग कि ऐसा है वैसा है। जो लोग आप लोग करते हैं, और मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के, जो आप लोग के सोशल मीडिया में लोग हैं ना, और आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग, मैं सबको पहचानता हूं यार बहुत अच्छी तरीके से। आई नो यू वेरी वेल।
मेजर आपके ब्लड ग्रुप को जानता है। आप जो बयानियां देते हैं कि भारत से रिएक्शन आएगा, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल।